मैं प्रवीण अलावत हूं और हम इस वक्त जो धन्ना पहलवान जी का अखाड़ा है पूरे देश दुनिया में वो मशहूर है। आज उनकी मूर्ति का अनावरण है और देखिए बड़ा अच्छा लगता है कि हरियाणा प्रदेश ना केवल अपने खिलाड़ियों का बल्कि जो खिलाड़ी हैं वो अपने गुरुओं का भी इतना सम्मान करते हैं। शायद ये एकमात्र कारण है कि हरियाणा प्रदेश से इतने बड़े बड़े चैंपियंस हैं वो निकल के सामने आते हैं। गुरुजी के तमाम शिष्य यहाँ पर मौजूद है, अलग अलग पहलवान हैं जो पूरे हरियाणा से आए हुए हैं वो मौजूद है। हमारे साथ नरेश कोच साहब हैं, कमांडेंट है, वो रिटायर्ड हुए हैं सीआरपीएफ से। एरिया काला खुद किसी परिचय के वो मोहताज नहीं है। सर यहाँ पे है और कोट गांव में अच्छे अच्छे रेसलर्स हैं वो यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। पहलवान जी मौजूद हैं हमारे साथ में दोनों, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कमांडेंट साहब एक महान व्यक्ति थे धन्ना गुरु जी, और देखिए देश दुनिया में नाम किया जो उनके शिष्य होते थे, और आज आप तमाम लोगों ने मिलकर मूर्ति अनावरण किया है, एक गुरुजी को एक सम्मान दे रहे हैं। सबसे पहले इस बारे में आप बताइए। देखो जी, गुरुजियों ने हमारे लिए 40 साल से ये अखाड़ा चल रहा है। तो गुरुजियों ने मतलब काफ़ी गांव में अड़ोस पड़ोस के इलाके में कुश्ती का एक शौक पैदा किया और मतलब काफ़ी पहलवान निकले और उनने काफ़ी लड़कों ने रोज़गार मिला जो भी पहलवान थे हमारे। और उससे गुरुजिया को काफ़ी पूरे हरियाणा में और देश विदेश में पूरा नाम था गुरुजियों का। और गुरुजिया के योगदान से हम इस स्टेज पे पूछे। अब मान लीजिए इस डिप्टी कमांडेंट के पद से हमें रिटायरमेंट हुआ और हमारे काफ़ी पहलवान 100-150 पहलवान मान लीजिए बड़ी बड़ी पोस्टों से रिटायर हुए हैं और कुछ ही अभी कर रहे हैं वो। आज मूर्ति अनावरण है, देखिए यादें भी ताज़ा हो जाती होंगी गुरुजियों को लेकर। हाँ जी, बड़े अच्छा लगता है जब दूर दूर से पहलवान आते हैं अपने जो साथ के, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो देख कर खुशी मिलती है उनको सबसे मिलकर, जो पुरानी दिनों की यादें भी ताज़ा हो जाती है। बिल्कुल। एरिया काड़ा हमारे साथ हैं। पहलवान जी देखिए, आप भी गुरुजी के उन शिष्य में से रहे हैं जिन्होंने पूरे देश भर में डंका बजाया है, तो आज आप अपने गुरु को एक सम्मान आप सभी लोगों ने दिया है, क्या कहेंगे इस मौके पर? पहली बात तो नमस्कार सभी को। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ जो आज गुरुजियों की बड़ी मेहनत से जो उन्होंने त्याग किया और उसकी बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे, तो हमारा भी फर्ज बनता था कि उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें। तो आज उसकी पुण्यतिथि पर हमने ये उसकी मूर्ति का स्थापना जो की है, तो सभी जितने भी गुरु जी के हमारे शिष्य थे, नए पुराने, सब ने हमने मिलजुल कर ये काम किया और हमने बड़ी खुशी हो रही है। ठीक है, अब फिलहाल आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है, जैसे उन्होंने आपको तैयार किया, अब आप लोग हैं वो कुश्ती को आगे लेके जाएं, उस बारे में बताइए। हमारा भी फर्ज है, जितना हम कोशिश कर रहे हैं, जितना हमारे से होगा। अभी सेंटर तो हम चला नहीं रहे, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम इस अखाड़े को दोबारा से अच्छे तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे, एक कोच लेके आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे पहलवान यहाँ से निकलें, ये हमारा प्रयास है अभी। गुरुजी को सम्मान है आज आप तमाम जो उनके शिष्य हैं उन्होंने दिया है, तो कैसा लग रहा है? आज याद आ रहे होंगे गुरुजी भी, और काफ़ी बेहतरीन रेसलर्स हैं देश दुनिया को उन्होंने दिए, क्या कहेंगे इस मौके पर? गुरुजिया की तो बहुत देन है। हमारे सीनियर कोच बैठे हैं, हमारे सीनियर काले पहलवान जी है, जगमेंद्र पहलवान जी है, और गुरुजिया की बहुत हमने खिल रही है, बहुत तैयार करे। आने वाले समय में यहाँ तक भारत केसरी और बड़े बड़े पहलवान निकले हैं, और हम भी गुरुजिया की देन से आज नौकरी पे हैं। गुरुजिया ने बहुत हमारे को बढ़ावा दिया है कुश्ती को। आने वाले टाइम पे ये हमारे सीनियर भी बढ़ावा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे धन्ना गुरुजी की याद में? देखो प्रवीण भाई, धन्ना गुरु जी हमारे यहाँ इलाके में धन्ना गुरु जी का शुरू से नाम था और बहुत ही पुराना अखाड़ा है ये। यहाँ गांव में आसपास कहीं अखाड़े नहीं होते थे उस टाइम पे। गांव में अखाड़ा चलाना धन्ना गुरु जी की देन है, और गुरु जी ने जो भी ये भारत के श्री अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बैठे हैं और राष्ट्रीय पहलवान बहुत पैदा किए हैं। जी। देखिए वैसे शिष्य भी बेटे के समान ही होते हैं जितने भी होते हैं, और धन्ना गुरुजी ने तो बेहतर पहलवान है वो तैयार किए,
और जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि उस वक्त पे मतलब पहलवान तैयार किए जब कुश्ती को बेहद जरूरत थी ऊपर उठने की, तो आज कैसा लग रहा है जब उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है? उनकी मूर्ति का अनावरण होने के कारण बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर उनके शिष्यों ने फिर उनका नाम रोशन करने का वो कराया है। और जो भी मतलब एक साइड में तो पूरा हरियाणा हो जाया करता और एक साइड में उसके अखाड़े के पहलवान होया करते। सन 47 में उसने अखाड़ा चालू किया था और उससे पहले अखाड़ा कोई चालू नहीं कर रहा था देहात में। और ये उसने बड़े काफ़ी पहलवान बनाए हैं और हम उनकी आत्मा को शांति के लिए ये कर रहे हैं कि भाई वो अमर हो जाएं और यूं ही उनकी जीवनी चली जाए। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे पहलवान जी हमारे। समाज सेवा में बढ़ चढ़ के भाग लिया करते, गरीब गुर की मदद कराया करते, बहुत नेक पुरुष थे। युग युग में कोई पैदा होता है। अच्छा जी जी सर, आप बताइए, धन्ना पहलवान जी को देखिए यादें ताज़ा हो जाती हैं और दोबारा से याद है उनको किया जा रहा है, एक मतलब श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज उनकी मूर्ति का अनावरण है, क्या याद आ रहा है इस मौके पर? हमारा गुरु जी बहुत याद आ रखे हैं और उसको याद करके हमारे तो आंखों में पानी आ जाता है सर। बहुत ही अच्छा गुरु पे रहे हैं और बाहर के भी बहुत कार्रवाई करी है। जिस तरह मान किसी का झगड़ा है वो है, बाहर के भी बहुत ही सराहनीय काम किया सर इसने। अच्छा कमांडेंट साहब, पीटते भी थे जब प्रैक्टिस नहीं करते थे तो? नहीं जी, पीटते नहीं, प्यार से वो करते थे, हैंडल करते थे। भाई मान लीजिए बच्चा कैसे बढ़िया प्रैक्टिस करेगा तो उसी हिसाब से उसको वो करते थे। किसी को प्यार से भी समझाते थे, धमकाते भी थे, तो उसी हिसाब से वो करते थे। और कुश्ती को मतलब ये प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करे तो इस तरह हैंडल करते थे। पीटने पैटने का कोई ज़्यादा वो नहीं था कोई। बिल्कुल। और एक खास बात और थी शायद धन्ना अखाड़े के पहलवानों की, मतलब वजन ही होते थे है ना, 100 किलो के। 100 किलो के भी होते थे जी, वेट के भी होते थे। और तो मान लीजिए गाँव में अखाड़ा था तो यहाँ पे मतलब परंपरा थी शुरू से। जूनियर में मिनी और काफ़ी पहलवान शुरू में तो 2-3 तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में आए थे। विदेश में गए थे। एक बबलू पहलवान था, एक वो था इंद्रजीत था, और तो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में गए थे मिनी में उसमें। और फिर बाद में भी काफ़ी पहलवान निकले, तो अच्छा था, उनका सराहनीय योगदान रहा है यहाँ पे जो इलाके में और गांव में मतलब जो पहलवानी शुरू करवाने के लिए। आप क्या कहेंगे पहलवान जी? भाई बहुत अच्छा लगा। इन गुरु जी के शिष्यों ने मिल के अच्छा प्रोग्राम किया, ये मूर्ति रखे, गुरु जी को अमर कर दिया। वो बहुत अच्छे गुरु थे, बहुत अच्छे समाज सेवक थे, बहुत अच्छा लगा। एक ना केवल एक बेहतरीन गुरु कोच खलीफा थे, बल्कि सामाजिक रूप से भी बेहद मान सम्मान था इस पूरे एरिया में अगर बात की जाए। अच्छा, कोई ऐसी याद उनकी बताइए कि मतलब जब आप पीक पे थे और गुरु को पता चल जाता है कि मतलब अब या अखाड़ा है ये निकलने वाला है, और उस वक्त कोई गुस्ताखी है वो आपने कर दी हो, उसके बाद डांट लगी हो या घर वालों को शिकायत करी हो, वो कोई किस्सा बताइए। कभी खैरी सा मौका तो नहीं आया जो हमने गलती करी और गुरु जी ने मार कर डांटा हो, लेकिन छोटी छोटी कभी कभार ऐसी हो भी जाया करती तो तुरंत वो बता दिया करता कि भाई मतलब एक जवानी में हर बालक ऐसा हो कि उसमें समझ होती नहीं, और जब थोड़ा ऊपर न उठ रहा है तो वो हवाबाजी की तरफ भी चला जाए है, अलग अलग लाइन पकड़ जाए है। लेकिन उसने शिक्षा ऐसी दी थी हमारे को, परमात्मा की दया से हम सही रास्ते पर चले, नेक नीति से पहलवानी करी और जितना अच्छे से अच्छा होया उतना करा। कितने साल में की उम्र में आ गए थे आप यहाँ इस अखाड़े में? मैं 15 साल की उम्र में। 15 साल। और जल्दी तैयार कर दिया था गुरुजी ने आपको? हाँ, 3 साल हुए थे मेरे को। 3 साल में मैं नेशनल में फर्स्ट आ गया था। 3 साल में नेशनल में फर्स्ट आ गए थे। बिल्कुल। डांटते भी थे, मेहनत नहीं करते थे तो? मेहनत नहीं करते थे तो डांटते भी थे और करवाते भी थे, प्यार से भी रखते थे। हाँ, गुरुजी बहुत प्यार से रखते थे, डांटते भी थे, हमारे से मेहनत भी करवाते। और सामाजिक रूप से बेहद मान सम्मान इस पूरी एरिया में था। नेचर वाइज अगर बात की जाए तो पहलवान होने के साथ साथ इज्जत भी बेहद थी इस पूरे एरिया में उनकी। हाँ, पूरे गांव में, पूरे आसपास के गांवों में बहुत इज्जत थी गुरुजी की। और हमें अभी बहुत खिल रहा है, गुरुजी हमारे ऊपर नहीं रहे और तो बहुत महसूस हो रहा है। ठीक है, अभी आपने ये भी कहा था कि हमारी दोबारा से सोच ये है, देखिए बेहद प्रसिद्ध अखाड़ा हुआ था और कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ कि देखिए उनको दुख भी पड़ा उनके परिवार पे, तो दोबारा कैसे आप लोगों ने सोचा है कि कैसे चलाएंगे फिर दोबारा से?
हम दोबारा से, हमारे पास नरेश कोच साहब जी है, काला पहलवान जी है, जगमेंद्र है, ये टाइम देंगे तो हम फिर तैयार करेंगे भारत केसरी, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल ले आएंगे और फिर इस खाड़े को बढ़ावा देंगे। और यही शायद सबसे सच्ची श्रद्धांजलि रहेगी। बिल्कुल। पहलवान जी, आज देखिए धन्ना गुरुजी का बेहद मान सम्मान था, और आज दोबारा से देखिए आप एक कुणबा, एक परिवार ही कह सकते हैं, हांडी वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं और उन याद भी ताजा हो जाती है। क्या कहेंगे इस मौके पर? भाई बहुत बढ़िया काम हुआ है, वो पहलवान की कृपा दिन खूब मेहनत करी है, अच्छा प्रोग्राम कराया है, अच्छे आदमी थे हमारे पहलवान जी गुरु जी, बहुत बढ़िया आदमी थे। हाँ, अच्छा तगड़ा इन बढ़िया प्रोग्राम कराया, सुबह से खाना चल रहा है और खूब आदमी है। बिल्कुल। देखिए बेहद अच्छा लगता है कि जब देखिए हरियाणा प्रदेश है, इस प्रदेश की खासियत यही होती है, अपने जो हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, यहाँ पे जो शिष्य है ना वो अपने गुरुओं का भी बेहद सम्मान करते हैं, और ये बेहद ऐतिहासिक और अनूठी परंपरा की शुरुआत आज यहाँ से हुई है। क्योंकि जो अपने गुरु ज्ञान पे चलता है, अपने गुरु को मतलब मान सम्मान देके चलता है, तो शायद जीवन में आप कभी है वो पीछे नहीं रह सकते। सभी जो चैंपियंस हैं, उनके जो शिष्य थे, आज वो इकट्ठा हुए हैं, उनकी याद में उनको याद है वो किया गया है। और दोबारा से देखिए अभी आज मूर्ति अनावरण है, दोबारा से मिलजुल कर सभी वो कह रहे हैं कि गुरुजी की याद में अब कमांडेंट साहब हैं, वो बेहतरीन कोच है, और भी जितने पहलवान हैं वो सभी मिलकर दोबारा से मतलब धन्ना अखाड़ा जो छारा है उसको वही रूप है दोबारा से दिया जाएगा। शुक्रिया।